तक आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं धनबाद जिला JVK एलकेएमएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में। आप लोग देखते रहिए देव ब्लॉग्स झारखंड। पदाधिकारियों सदस्यगण, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम प्रखंड और खंडों के अध्यक्ष एवं ये तमाम संगठन के पदाधिकारियों सदस्यगण, आज का ये कार्यक्रम इसलिए बुलाया गया है कि आज हम लोग एक मंथन, एक विमर्श करके जाएं कि आगामी विधानसभा का चुनाव उसमें हमारी उपस्थिति दमदार कैसे होगी। आज चूंकि जैसा कि देख पा रहे हैं कागजों में फिलहाल हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग कागजों में उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कभी भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की नेतृत्व में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही मैदान में जाती थी, खासकर विदेशी पिचों में भारतीय टीम करारी हार का सामना करना पड़ता था। तो आज अगर कागजों की बात करें तो हम लोग बहुत मजबूत है और यकीन मानिए आप इतने मजबूत है कि आपका चर्चा दिल्ली में रोज होता है, भले वो खबर आपको नहीं आती है। यानी लोगों ने आपको सीरियस लिया है, लोगों ने आपको सीरियस लिया है। यहाँ तक सूचना मिली है कि गृह मंत्रालय में वहां आपके चर्चे हो रहे हैं, राज्यसभा के सदन में लोग चाय पीने बैठते हैं, वहां आपके संगठन के चर्चे हो रहे हैं। यानी देश दुनिया के तमाम राजनीतिक लोग जो राजनीति को समझते हैं, जो परिस्थितियों का आकलन करते हैं, उन्होंने आकलन किया है। एक पश्चिम बंगाल और बिहार की सर्वे की टीम में सर्वे करके गई है, उन्होंने भी विशेष मार्क देकर गया है कि भले ये चुनाव में कितना सीट लाएंगे कंफर्म नहीं है, लेकिन हर एक सीटों में विशेषकर जो नागपुर का सीमा हो, जो रांची कोल्हान का सीमा हो, वहां इनके दमदार उपस्थिति होगी। ये सर्वे बाहर की पार्टियों ने और बाहर के राज्य की एजेंसियों ने करके गए हैं, तो इसलिए बाकी लोग आपको बहुत सीरियस ले रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हम लोग अपने आप को कितना सीरियस लेते हैं। हमारी सीरियसनेस ही इस चुनाव में हमारे लिए द्वार खोलेगी। और ये चुनाव हम अपने लिए नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये चुनाव हम उन शोषित वंचित जनता के लिए लड़ने जा रहे हैं जो आज तमाम मुद्दों के साथ, चाहे सीरियल के लिए भी आज हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, न जाने उन पर क्या परिस्थितियां बीतेंगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव संख्या बल से जीता जाता है, चुनाव मतों की संख्या से जीता जाता है। और मतों की संख्या कैडर तैयार करते हैं, मतों की संख्या बूथ की टीम तैयार करती है। इसलिए आज सबसे पहला टास्क यही होगा कि हम लोग समन्वय बना लें। क्योंकि मान के चलिए अगर बूथ नंबर 222 है तो उसी बूथ में एक केंद्र पदाधिकारी भी रहते हैं, एक जिला के पदाधिकारी रहते हैं और एक प्रखंड के पदाधिकारी रहते हैं। और उनमें थोड़ा सा आपस में होड़ मचा है, आपस में प्रतिष्ठा को लेकर आपस में जो भी विषय है होड़ मचा हुआ। हम चाहेंगे वहाँ समन्वय हो। समय काफी कम है, यहाँ चुनाव जीतने का रास्ता केवल और केवल हमें जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ता ही तय करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगा आज के सम्मेलन के माध्यम से आपको एक मंथना लेकर जाएं और जो सीरियसनेस राजनीतिक दल आपके ऊपर कर रहे हैं उसी प्रकार से सीरियस होकर हम लोग चुनाव में चले जाएं। और बिल्कुल हम तो चाहेंगे 3 तारीख को कलश स्थापना है, वह 300 दिन होता है, तो 3 तारीख से आप लोग भी अपने मन में इस बात को छाप लेंगे कि किसी भी हाल में हमें रिजल्ट करना है। उस दिन आप आने वाले 45 दिनों के लिए संकल्प लेकर अपने घर से बाहर निकल जाएंगे कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक आप संगठन को अपना समय देंगे। ये आपसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा। ज्यादा समय आगे नहीं देंगे क्योंकि दिन में मेरा कार्यक्रम है और काफी हवा की गति से अभी हमको दिल्ली पहुंचना है, तो उसके लिए आज हम यही कहेंगे कि आज आप समन्वय बना लें। और जिला अध्यक्ष उपस्थित है, दोनों जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव महोदय उपस्थित हैं। आपको दिशा निर्देश देने के लिए हमारे केंद्र के पदाधिकारीगण भी आए हैं, अनुभवी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी आकर बैठे हैं। तो आज का जो बैठक होगा यह केवल ऐसा नहीं कि प्रेस में जाने के लिए या तस्वीरों में आने के लिए या फिर मीडिया में वायरल चलने के लिए नहीं, एक निष्कर्ष निकले कि आप कैसे बूथ कमेटी बनाने जा रहे हैं। ये बात आपको मानना होगा। धनबाद जिला चूंकि ये आंदोलन की जननी रही है, आंदोलन की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई है, तो आप कहीं किसी बूथ में कमी नहीं है। आपको वहां जाने की आवश्यकता है। आप जाके तो देखिए, लोग लोटा में पानी लेकर थाली में आपको पांव धोने के लिए स्वागत के लिए तैयार हैं। आप एक बार जाइए, आप जा नहीं रहे। सबसे बड़ी खामी ये है कि आप जा नहीं रहे, आप खुद कर जाइए। लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, आपके स्वागत में बैठे हैं, आपके लिए वो तन मन धन से जोड़ने के लिए बैठे हैं। वो आपको हर तरह से सहयोग करेंगे, जहां से उनका सहयोग बनेगा वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार है।
बस आप आज एक निष्कर्ष निकालें कि कैसे आप बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे। बूथ में जब तक आपके सीरियस कैडर खड़े नहीं होंगे, चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। हर बार केवल स्पीचों से आप वोट नहीं लाएंगे, ये तो सौभाग्य कहिए, ये झारखंड की राजनीति में नया अध्याय कहिए कि केवल आपने 8.5 लाख वोट केवल भाषण से, अपने विचारों से लेकर आए हैं। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये चीजें होंगी, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जितना छोटा चुनाव होता है उतने गंभीर होते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था, विधानसभा का चुनाव छोटा चुनाव है। यानी जितना छोटा चुनाव रहेगा उतना हमें अलर्ट रहना होगा, उतने हमें कैडर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपसे एक नम्र निवेदन है, तमाम जो यहाँ उपस्थित हैं, कृपया इस बात को आप लेकर जाएं, एक निष्कर्ष के साथ जाएं और एक बेहतर रिजल्ट कैसे होगा इसकी तैयारी में करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप तमाम को हमारी ओर से शुभकामनाएं। जितने सारे उपस्थित हैं उन सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं और आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में झारखंडी जनमानस को एक नई सौगात देंगे। विधानसभा का चुनाव अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो याद रखिएगा 5 साल आपको सर्वाइव करने में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। तो चाची तो चाची से आए क्या? तो चाची जान के जो भी है आके आइए। हो गया? हेलो, निरसा